नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप एक महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। जैसा आप देख रहे हैं, हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, आप एक दार्शनिक हैं और एनालिटिकल स्वभाव वाली जातिका दिखाई दे रही है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं, अगर आप करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने चाहते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, दिमाग से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, बहुत तरक्की देने वाला रहेगा और साथ साथ में प्रतिष्ठा देने वाला और सम्मान देने वाला भी रहेगा। ये आपकी हथेली बता रही है। और उसमें भी विशेषकर जो है बृहस्पति से संबंधित अगर आप करियर चुने तो इसमें ज़्यादा फायदा होगा। शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है उसमें आप ट्यूशन वगैरह ट्यूटर का काम करें, इस प्रकार से अपना बड़ा काम कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप अपना या नौकरी से संबंधित काम करते हैं तो ये काम आपको उन्नति देने वाला, तरक्की देने वाला रहेगा, साथ साथ में मान प्रतिष्ठा और सम्मान देने वाला रहेगा। इस प्रकार की आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर ध्यान से अगर देखते हैं तो ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, आपकी हृदय की लकीर। और यहाँ पे मध्यमा उंगली और इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है, इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लिए हुई जातिका हैं आप। आपकी सोच इन सब पचड़े से आगे निकल करके, उठ करके आगे बढ़ने की हो रही है। और गुरु प्रबल है और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक स्वतंत्र और टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अगर हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े आप करने को तैयार है, मेहनत दुगनी करनी पड़े करने को तैयार है, किसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जाए इसके लिए भी तैयार है। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगी, आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे अगर शानदार स्थिति में देखें तो इस प्रकार से एक साइन भी बन रहा है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि जो रहस्यमय विद्याएं हैं, जैसे पामिस्ट्री है, तंत्र मंत्र का साधन है या जो है आपकी कुंडली वगैरह है, इसकी नॉलेज कहीं ना कहीं आपको होगी और इसकी तरफ आपका रुझान भी बनेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। यहाँ पे एक चीज़ प्रथम दृष्टा देखें फिर और चीज़ों पे आते हैं। एक तो देखिएगा आपके अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसमें एक तो जाल नुमा बन रहा है और साथ साथ में एक जो है तिल का आकार बन रहा है। ये नेगेटिव प्रभाव वर्तमान समय में दे रहा है। जब भी शुक्र के पर्वत पर देखो, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, कला, सौंदर्य और सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए ये शुक्र का पर्वत देखा जाता है। अगर इसमें इस प्रकार की लकीरें हों, रेखाएं हों, तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति रहती है। तो यही चीज़ दिखा रहा है। दूसरी बात, इसमें तिल का होना क्या बताता है? जो सुख है ना, क्योंकि ये मैरिटल लाइफ का मालिक है,
तो दाम्पत्य जीवन के सुख का पूरा भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। ससुराल की तरफ से हो सके, सास की तरफ से हो सके ससुर की तरफ से हो, ननद की तरफ से हो, देवर वगैरह की तरफ से हो, या हस्बैंड की तरफ से हो, मेंटली टॉर्चर होते हैं ये लोग, इनको सुख नहीं मिलता है। ये उस चीज को दिखाता है। व्यक्ति का जीवन संकटों, कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास कर लें आप, तमाम कोशिश कर लें, लेकिन सुख नहीं मिलता है। और विशेष करके भौतिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, शारीरिक सुख और मानसिक सुख, इन सुखों में ये बहुत ज़्यादा कमी कर रहा है। और ढैया में बैठा है, अभी 2.5 सालों तक ये इसका प्रभाव देगा। इससे आगे निकलने के लिए जो आपके मन की इच्छा, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे वीडियो में, लेकिन ये जरूर बता रहा हूँ, इसके लिए मैं उपाय दूंगा आपको। उसको विधिवत तरीके से करना, जो आपके मन की इच्छा वो होगी और आगे आप अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। वो बृहस्पति के कारण इनको ठीक करके अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। अब चलते हैं आपकी हथेली में, प्रॉपर देखते हैं चीज़ों को। इस चीज़ का तो मैं उपाय दूंगा। सबसे पहले देखिएगा, आपकी जहाँ से भी ये करियर की रेखाएं निकल रही है ना, ये चाहे यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल रही, ये पूरी नहीं पहुँच रही है भाग्य स्थान पे। 2-2 रेखाएं, लेकिन पूरे भाग्य स्थान पे नहीं पहुँच रही है। इसका मतलब है कि जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व तो नहीं आ पा रहा है। और जल्दबाजी में और भावनाओं में आके गलत निर्णय मत लीजिएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकती हैं। स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को आप बाधित कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। और साथ में सूर्य की ऐसी उपासना दे रहा हूँ जिससे तमाम प्रकार की जो चीज़ें, कठिनाइयाँ हैं, अगर आप सही से करते हैं तो जीवन से अपने आप दूर हो जाएगी, आपको अपने आप मार्ग मिलेगा। ये यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली में, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ योजनाएं बनती रहती हैं, कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। अपने जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की ज़्यादा होगी, जन्म स्थान में रहकर ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और ये इस प्रकार से मिलके अगर त्रिकोण बनाता है तो अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अपने जीवन काल में, बुढ़ापे में जो है अच्छा खासा फायदा होगा। प्रथम रेखा धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है और ये बता रहा है कि 38वें वर्ष से, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें अच्छा खासा सुधार आने वाला है और इस मामले में आप लकी रहेंगे। धीरे 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 ये रेखा आ रही है, यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। जीवन काल के अगर हम देखें 38वें वर्ष से ये रेखा बता रही है कि चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर हम तीसरी रेखा देखें, ये अभी उदयमान की स्थिति है, ये जीवन काल के 42वें वर्ष से अपना प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जबरदस्त रूप में मिलने लगेगा। और जीवन काल में जो अनिश्चितता का काल है, जो बहुत सारा संघर्ष का काल है, वो पूरी तरह से यहाँ पे विराम ले लेगा। आगे का जीवन आपका बड़ा सुखमय रहने वाला है, बड़ा सुंदर और बहुत जबरदस्त रहने वाला है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखें, इस प्रकार की लकीरें ये दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं आपको ये सात्विकता की ओर, वृद्धि की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और दयालुता आपके अंदर बने रहेगी। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपको कभी नहीं छू पाएगा और इस चीज़ का आपको फायदा भी होगा। मिडिल फिंगर अगर हम देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है शनि की, सूर्य की उंगली की तरफ।
बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य की उंगली से हल्की बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली। ऐसे में ये बड़ा श्रेष्ठ है। आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी रहेंगी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा आपके अंदर जबरदस्त रूप से रहेगी। सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, इन चीज़ों में थोड़ा सा कमी भी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें निम्न मंगल, ये थोड़ा धीरे धीरे उभार रहा है ज़्यादा, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ सकता है। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखें, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो गुस्सा पे जरूर काबू रखें। उच्च मंगल है, ये बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। एनर्जेटिक स्वभाव बहुत शानदार रहेगा और कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे ये शनि की तरफ खिसक रहा है, तो थोड़ा सा जो है परिवार को लेके हल्की चिंताएं बनी रह सकती हैं। लेकिन अगर आपका शुक्र ठीक हो गया तो बच्चों का सहयोग, बच्चों की तरफ से खुशियां, बच्चों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा और ये अच्छा है। तो आने वाले समय में जहां पारिवारिक सुख मिलेगा वहां सांसारिक सुख भी बेहतरीन मिलने वाला ही ये बता रहा है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य रह सकता है, तकलीफ महसूस हो सकती है और बेवजह की चिंताएं जीवन में अभी कुछ समय तक बनी रहेंगी या कुछ ऐसी अचानक उलझनें पैदा कर रहेंगी कि तनाव की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पे ये गहरा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, धोखा भी खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा जो है भगवान शिव की पूजा करें या कुछ मैं उपाय दे रहा हूँ उसको करें तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। सूर्य पे लगातार जो है रेखाओं का जाल बन रहा है, सूर्य दूषित हो रहा है। जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो इसका मतलब होता है आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको यश नहीं मिल रहा है। आप किसी के लिए अपना सर काट के भी दे दें तो भी वो व्यक्ति यही सोचेगा कि कोई ना कोई इसमें मतलब छुपा हुआ रहा होगा, तब इसने ये मूर्खता की है, तो भी यश नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन हथेली की है, तो यश की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस प्रकार से चीजें निखर नहीं रही हैं, उभर के नहीं आ पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और ये भी बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, आपके जीवन का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो आपसे दूर जा रहा है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। मैं सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको निरंतर करें। धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी, तो करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा।
आपका बुध का पर्वत बहुत शानदार स्थिति में है, बड़ी सुंदर भी है। देखिएगा, ये जितना सुंदर रहता है ना, व्यक्ति उतना ही खूबसूरत रहता है, उतना ही सुंदर रहता है। और वाणी की शक्ति शहद सी मीठी रहती है, अपनी बात को एक लाइन में कहने में सक्षम रहता है। तो ये चीज अच्छी है आपके अंदर। और धीरे धीरे हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण हो जाएगा, इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। एक चीज का ध्यान रखें, जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी हथेली बता रही है कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आप माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, इसका फायदा होगा। व्यापारिक कार्य अगर करेंगे तो व्यापारिक कार्यों में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और बुध का पर्वत लचीला भी है, सही रूप से विकसित अवस्था में भी है, ठीक समय की तलाश है। और समय का पूरा प्रयोग कैसे करना है ये आप इसमें दक्ष हैं, इसका फायदा मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा बड़ा वीक है, चंद्रमा बड़ा कुप्रभाव दे रहा है, आपकी मन को बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है, बहुत ज़्यादा भावुकता दे रहा है। कई बार तो बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं, इस प्रकार की भावुकता दे रहा है, इस प्रकार का इमोशनली परेशान कर रहा है। और ये इस प्रकार से बैठा हुआ है कि मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन कार्यों में नहीं लगता है, जी नहीं लगता है। और इससे सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये इस प्रकार से होता है तो पेट की दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाती हैं। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो माँ का सुख नहीं मिलता है। अगर शादी हुई हो तो चाहे सास का हो चाहे अपनी माँ का हो, ऐसी स्थिति में जो है माँ का सुख मिलना बहुत कठिन हो जाता है। और नींद आने में बहुत सारी दिक्कतों का ऐसे में सामना करना पड़ता है। और विशेषकर डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, पेट का जो मामला है वो गड़बड़ होने बैठ जाता है, मन का जो मामला है वो खराब होने बैठ जाता है। और जो क्रिएटिविटी है वो घटने शुरू हो जाती है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो पड़ने शुरू हो जाता है। और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे वीक होने बैठ जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं चंद्रमा का उपाय दे रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। अभी अगर आपका केतु का पर्वत देखते हैं, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और हल्का संघर्ष भी अब कुछ समय तक बना रहेगा। देखा जाए तो कुछ चीजें हैं, एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया और शुक्र का उपाय आप जरूर करें। अगर मन से करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और जो आपका मेन प्रश्न है उसका मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ। उस उपाय को करेंगे और 3 महीने तक विधिवत करेंगे, 5 से 6 महीने के बाद आप देखेंगे आपको एक सुंदर रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पे चलिएगा आप, निश्चित ही जो है आप इस पचड़े से बाहर निकल जाएंगे। चीज़ों में बड़ा सुधार होगा, चीज़ों में बड़ी सहूलियत आएगी, आपको एक शानदार रास्ता मिल जाएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।